तो एक्सरसाइज का हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन क्या है? अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। फिर से पढ़ते, क्वेश्चन क्या है? ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। घर में सबका फ्लोर होता है कि नहीं होता? होता है। तो फ्लोर पे सिंपल एक फ्लोरल डिजाइन बनाया हुआ है, किसके मदद से? टाइल्स के मदद से। भी कितने टाइल्स? 16 टाइल्स के मदद से एक फ्लोरल डिजाइन बनाया हुआ आपके फ्लोर पे। वो भी जो टाइल्स है आपका, जो टाइल्स यूज किया वो किस शेप में? आपका ट्रायंगुलर शेप में है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर शेप का टाइल्स का यूज करके हम लोगों ने क्या किया? एक फ्लोरल डिजाइन बनाया। बात समझ में आ गया? फ्लोर पे एक फ्लोरल डिजाइन है जो कैसे बना है? 16 ट्रायंगुलर टाइल्स के हेल्प से। आगे पढ़ते, आगे क्या दिया हुआ? द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, फिगर 12.18। ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, जितना हो सकता था मैंने बनाने का कोशिश किया है। अच्छा ठीक है, फिर भी आप लोग बगल में बुक खोल के रखना बच्चों, आप वहां से फिगर देख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका फ्लोरल डिजाइन है, ये आपका फ्लोरल डिजाइन है जो कितना? 16 ट्रायंगुलर टाइल से मिलके बना हुआ है। और आपका ये जो डायमेंशन दिया हुआ ट्रायंगल का, ईच टाइल्स यानी हर एक ट्रायंगुलर टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ है, जो कि मैंने एक अलग से बना के आपको दिखा दिया है, ठीक है। बुक में तो नहीं है, यहां पर दिखाने में छोटा होता ना, तो मैं अलग से एक ट्रायंगुलर टाइल्स ले लिया हूं जिसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि भैया फ्लोर पे एक फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर टाइल्स। ट्रायंगुलर टाइल्स के मदद से एक फ्लोरल डिजाइन बना, वो भी कितना? 16 टाइल्स के मदद से। और हर एक टाइल्स का, हर एक ट्रायंगुलर टाइल्स का हमको डायमेंशन दिया हुआ है, कितना? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, जो कि फिगर में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक ट्रायंगुलर टाइल्स को, अगर एक ट्रायंगुलर टाइल्स के अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर पॉलिशिंग कराने का कितना लग रहा है? 50 पैसा। भाई समझ में नहीं आया, फिर से रिकॉल कीजिए, क्या है? क्या है? फिर से मैं क्या बोला? अगर टोटल कितना? 16 टाइल्स, 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का यूज किया गया है, तो आपको यहां पर पूछ क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग का आप पैसा बताओ, पॉलिशिंग कराने का पैसा बताओ। द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक टाइल्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पॉलिशिंग कराने का 50 पैसा लगता है, तो आप मुझे बताओ कि टोटल जो ये आप डिजाइन देख रहे हो, जो 16 ट्रायंगुलर टाइल्स से मिलकर बना हुआ है, उसको पॉलिशिंग कराने में कितना खर्चा आएगा? बात समझ में आया कि नहीं? आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि आपका जो फ्लोरिंग डिजाइन है, जो फ्लोरल डिजाइन है, इसको पॉलिशिंग कराने में कितना खर्चा आएगा। तो आपको गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक टाइल्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट पॉलिशिंग का कितना लेता है? 50 पैसा। तो सोचो पूरा का कितना लेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को फ्लोरल डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा कि नहीं? फ्लोरल डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो वो कैसे निकलेगा? तो भैया हम लोग को एक टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ कि नहीं, और सारे ट्रायंगुलर टाइल्स सब एक जैसे हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया निकाल दिए और अगर उसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग को टोटल फ्लोरल डिजाइन का एरिया पता चल जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग को डायमेंशन दिया हुआ है कि नहीं। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगुलर टाइल्स का अगर एरिया निकाल दिए, तो टोटल टाइल्स कितने हैं? 16, और उसको अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल 16 टाइल्स का एरिया निकल गया। और टोटल 16 टाइल्स का मतलब क्या? आप टोटल फ्लोरल डिजाइन का बताओ एरिया निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा लेता है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग का। बात समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रायंगुलर टाइल्स का हम लोग एरिया निकालेंगे। बात समझ में आया? तो चलो आओ निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ट्रायंगुलर टाइल्स का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज गिवन लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। गिवन लिख लो, फिर आप लोग बोलोगे भैया कहां से ले आए आप, ठीक है ना। चलो पहले गिवन लिख लो। क्या? लेट द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगुलर टाइल्स। क्या क्या है? ए को मैं मान लेता हूं, ये देख रहे हो, ठीक है। ए को मैं मान लेता हूं 35 सेंटीमीटर,
बी को मान लेता हूं 9 सेंटीमीटर, सी को मान लेता हूं 28 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत? अब बताओ एक ट्रायंगुलर टाइल्स का हम लोग को एरिया निकलेगा कि नहीं? ए बी सी पता चल गया ना, साइड हम लोग को पता चल गया है ना, तो एस निकालेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 35 प्लस 9 प्लस 28 2 कितना आएगा? कितना आएगा? इसको सम करो आप। 35 और 9 कितना हो जाएगा? 9 5 44, 44 44 और 28, तो 8 4 12, 4 2 6 1 7 72, यानी कि 72/2 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। तो बताओ एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर टाइल्स निकलेगा कि नहीं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल्स, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल्स एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना निकल के आया? 36। 36 माइनस ए, ए का वैल्यू कितना है? 35। 36 माइनस बी, बी कितना है? 9। 36 माइनस 28, चलो 72। 36 एक, इसमें कितना बचेगा? 9 7 16, यानी कि 27। इसमें कितना बचेगा? 8। मैं इसको नहीं तोड़ रहा हूं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूं। पूछो क्यों? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है, तो 6 हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 6 बाहर निकाल लिया, बचा क्या? 27। 27 को हम लोग क्या लिखेंगे? 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। ओके, 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4। इसको लिखेंगे 2 इंटू 4। अब बताओ 4 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता है 2 होता है, 2 निकाल देंगे। इसका 3 होता है, निकाल देंगे, बचेगा क्या? √6। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि 6 इंटू स्क्वायर रूट 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। बात समझ में? अंदर क्या रह गया? √6। तो कितना आ गया? 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 √6 कितना आ गया? 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नीचे आपको नहीं दिखेगा बच्चों, मैं इसीलिए मैं इसको रब करूंगा और √6 का वैल्यू निकाल के हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब पूरा एरिया निकल के आएगा। बात समझ में आया? तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइल्स हम लोगों ने कितना निकाला? 36 अंडर √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर √6 को हम लोग तोड़ेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम लोग ने सीखा था कि नहीं सीखा था? तो इसका वैल्यू मुझे याद है, मैं लिख लेता हूं। ठीक है ना, आप लोग या तो याद कर लेना, 2.45 होता है, नहीं तो फिर √6 का आप लोग वैल्यू निकाल लेना। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 36 इंटू 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 245 इंटू 36, 6 25 30, 3 6 चौक 24, 3 27, 2 6 दूनी 12, 2 14, 3 5 15, हाथ बचा 1, 3 चौके 12, 1 13, हाथ बचा 1, 3 दूनी 6 1 7 प्लस 0, 7 5 12, 4 3 7 1 8। तो 2 डिजिट को छोड़ के यानी कि आ रहा है आपका 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स लिखने नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकाले हैं ना, तो वेरी कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? अप्रॉक्स लिखेंगे। तो एक टाइल्स का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, एक ट्रायंगुलर टाइल्स का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। कितना आया? 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल टाइल्स कितना यूज हुआ है? 16। तो अगर एक एरिया की टाइल्स से हम लोग को 16 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया निकलेगा कि नहीं? हाँ भैया, निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स, एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर टाइल्स क्या निकल जाएगा? 16 इंटू 88.2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? चलो करके देखते हैं। 8 82 16, 6 दूनी 12, हाथ बचा 1, 6 8 जब 48, 49 4, 6 8 जब 48 और 4 हो जाता है 52, 8 8 2। सम करो, 2 9 2 11, 8 2 10, 11, हाथ बचा 1, 8 और 9 5 14। कितना आया? 1414112, 14112। 8 डिजिट को छोड़ के पॉइंट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी किस में आ जाएगा? आपका अप्रॉक्स में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, इतना ही आ रहा ना 1411.2। हाँ, इतना ही आएगा कंफर्म।
इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया निकाल लिया, हम लोगों ने 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब बताओ, हम लोग पूरा फ्लोरल डिजाइन का एरिया का निकाल लिया कि नहीं, पूरा फ्लोरल डिजाइन का एरिया हम लोग निकाल लिया। कितना आया, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि पूरा डिजाइन का पॉलिशिंग यानी कि हर एक टाइल्स का 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का पॉलिशिंग कराने में कितना खर्चा बैठेगा, जिसमें आपको गिवन क्या था कि एक टाइल्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग कराने का कितना लगता है, 50 पैसा। तो इतना का कितना लगेगा, तो 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लग रहा है, रुपीज 0.50। तो हमको इतना का निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ ऑल द टाइल्स, सारे टाइल्स का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ ऑल द टाइल्स, तो ऑल टाइल्स का एरिया कितना है, 141 रुपीज 0.50। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1411.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि टोटल 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का एरिया कितना है, इतना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14112 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 बचा 1, 5 5 और 6, 5 5 के 20, 2 5 5 2 7 और एक 0 बैठा देंगे, ठीक है ना, 0.2। तो आपका कितना हो जाएगा, इधर 2 और इधर 1 3, तो 1 2 3 यानी कितना खर्चा बैठेगा, 705.60। ये भी आपका आ जाएगा अप्रॉक्स, यानी कि लगभग में आपका कितना खर्चा बैठेगा पॉलिशिंग कराने का फ्लोरल डिजाइन का, 705 रुपया 6 पैसा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर एक क्विक रिवीजन कर देता हूं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि एक फ्लोरल डिजाइन है आपका, एक फ्लोरल डिजाइन है जो फ्लोर पे बनाया हुआ है और 16 ट्रायंगुलर टाइल्स की मदद से बनाया हुआ है, ठीक है। और ईच ट्रायंगुलर टाइल्स का आपका डायमेंशन दिया था 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा था कि पूरा 16 टाइल्स का पॉलिशिंग कराने में या पूरा फ्लोरल डिजाइन का पॉलिशिंग कराने में हम मेरा कितना खर्चा बैठेगा। अगर एक टाइल्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना था, 50 पैसा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टाइल्स का एरिया निकाल लिया, एक टाइल्स का एरिया निकाला जो कि आपका कितना आया था, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल टाइल्स कितने थे, 16, तो इसलिए हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना ले रहा था, 50 पैसा। तो इतना का कितना लेगा, मल्टीप्लाई कर दे तो निकल के आ गया ना। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ फ्लोरल डिजाइन पूरा कितना आ जाएगा, 705 रुपया 0.60 अप्रॉक्स। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक फील्ड है जो आपका किस शेप में, ट्रेपेजियम के शेप में है। उस पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आपको कि एक फील्ड है जो किस शेप में है, ट्रेपेजियम के शेप में है, जिसका पैरेलल साइड्स कितना दिया, 25 मीटर एंड 10 मीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड्स वो कितने दिया आपका, 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए पूछ रहा। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाले तो एरिया ऑफ फील्ड निकल गया कि नहीं निकल गया, बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। चलो आओ, फिगर दिया नहीं, फिगर हम लोग बनाते हैं। फिगर को ध्यान से समझना ना। ये रहा आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नेमिंग कर देते हैं ABCD, जिसका पैरेलल साइड्स कितना दिया हुआ है, 10 मीटर 25 मीटर, ये आपका दिया हुआ है 10 मीटर। नॉन पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है, 13 मीटर, और ये आपका कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। और इसमें हाइट भी होता है ना, ट्रायंगुलर में होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स तो आपको दिया हुआ है 10 मीटर एंड 25 मीटर, लेकिन हाइट कहां से लाओगे, हाइट कहां से लाओगे, बात समझ में आ रहा है। तो हाइट को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे BE। क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे BE विच इज पैरेलल टू AD। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वी ड्रॉ अ लाइन BE पैरेलल टू AC।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी जो किसके पैरेलल रहेगा, एसी के, सच दैट कि बी भी आपका क्या हो जाएगा 13 मीटर। बात समझ में आया? तो भैया ऐसे करके आपको फायदा क्या मिला, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करने से मुझे फायदा क्या मिला कि ये जो आपका गिवन शेप, गिवन फील्ड, यानी कि जो आपका ट्रेपेजियम दिया हुआ था वो दो शेप में डिवाइड हो गया। कैसे? एक ट्रायंगल में बीईडी, पहला जो शेप में डिवाइड वो आपका बीईडी ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और दूसरा जो शेप बना एबीईसी एक पैरेललोग्राम में। यानी कि जो आपका गिवन फिगर था, जैसे हमने ये बी लाइन ड्रॉ किया, आपका गिवन फिगर दो शेप में डिवाइड हो गया। पहला शेप एक ट्रायंगल का लिया, दूसरा शेप एक पैरेललोग्राम का। यानी कि भैया अगर हम लोग को ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, अगर हम लोग को ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो अगर हम लोगों ने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो बताओ हम लोग का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यानी कि भैया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया दोनों को जोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो मैंने इसको इसलिए किया बच्चों क्योंकि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट आपको गिवन नहीं ना था, दिक्कत होता ना, तो मैंने क्या किया, एक लाइन बी ड्रॉ किया जो एसी के पैरेलल है, उससे क्या हुआ आपका गिवन फिगर दो शेप में टूट गया। अब दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, तो बताओ ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ भैया निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये जो आप ट्रायंगल बीईडी दिखा रहे हो, आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? आपको दो ही साइड पता है, 13 मीटर 14 मीटर, नीचे का नहीं पता है। पता है मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा कि नहीं? हाँ भैया निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो आओ, तो क्या किया हम लोगों ने, ABCD is a trapezium, ABCD is a ABCD is a trapezium, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, we draw a line BE parallel to AC such that BE equal to 13 मीटर। बी भी आपका कितना हो गया 13 मीटर। बी हमने एक लाइन बी ड्रॉ किया इस तरह से, जो AC और बी क्या हो गया पैरेलल है, और बी क्या हो गया 13 मीटर। जैसे आपने एक लाइन बी ड्रॉ किया उससे क्या हो गया, द गिवन फिगर is divided, the given figure is divided into two shapes, कौन कौन सा, पहला ट्रायंगल BED और दूसरा पैरेललोग्राम ABC। तो अगर हम लोग ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिलेगा कि नहीं? और अल्टीमेटली हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही तो निकालना है। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED कितना, फॉर्मूला क्या है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जिसमें A आपको क्या दिया बच्चों, A 15 मीटर, B है 14 मीटर, C है 13 मीटर। S निकालना पड़ेगा ना, A प्लस B प्लस C बाई 2, A कितना है 15 प्लस 14 प्लस 13 बटे 2, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, हाथ बचा 1, 1 2 3 और 1 4, 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 21, यानी कि 21 मीटर आपका निकल गया क्या, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD निकलेगा कि नहीं? हाँ भैया निकल जाएगा आराम से। ए का वैल्यू क्या है 21 माइनस ए का वैल्यू कितना है 15, बी का वैल्यू क्या है 14, सी का वैल्यू क्या है 13, ठीक है। तो कितना आ गया 21, यहां से बचेगा 6, 14 साथ की 7, यहां से बचेगा 8, ठीक है। अब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पेयर बनेगा निकाल देंगे। अब 21 को मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 7, क्यों लिख रहा हूं 7 का पेयर बन जाए, 3 इंटू 2 इंटू 7, इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू 4। बात समझ में आया कि नहीं? तो नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर बना दे रहा हूं, ठीक है। चलो बेहतर। अब देखो तो
3 का पेयर बन रहा है कि नहीं, हाँ भैया बन रहा है, तो 3 बाहर निकाल लिया। 7 का पेयर बन रहा है कि नहीं, हाँ भैया बन रहा है, 7 का निकाल लिया। 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं, हाँ भैया बन रहा है, 2 भी निकाल ली। तो 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जानते कि नहीं जानते, हाँ भैया 2। तो कितना आ गया, 3 7 जा 21, 21 और 4 कितना आ गया, 21 और 4 कितना आ गया, 84 मीटर स्क्वायर। 21 एंड 4, हाँ कितना आ जाएगा, 84 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ गया, 84 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस इनटू हाइट। तो भैया बेस तो आपको पता है 10, हाइट कहां से लाओगे, हाइट कहां से लाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से यहां देखो ना, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया ना, हाँ भैया एरिया निकाल लिया। अब ये हाइट है ना, तो ये ट्रायंगल में मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओ अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे आप भैया, तो हाइट निकल जाएगा, क्योंकि उसका क्या हम लोगों ने निकाल लिया है, इस ट्रायंगल का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम लोग हाइट निकाल लेंगे कि नहीं, और वही हाइट का यूज कर लेंगे पैरेललोग्राम में। बात समझ में आया कि नहीं, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने निकाल ही लिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकल जाएगा कि नहीं, हाँ भैया निकल जाएगा। चलो मेरा जगह नहीं, मैं इसको रब करूंगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसका हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना आया था, इसका एरिया आया था 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEC, ABEC क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो भैया बेस तो हमको पता है कि 10 है, हाइट कहां से लाएंगे, तो हाइट के लिए अभी मैंने बताया था ना, ये हाइट है ना, ये हाइट हमको निकालना ना। तो बताओ ये ट्रायंगल का हम लोग का एरिया पता है कि नहीं, हाँ भैया पता है। बेस पता है कि नहीं, हाँ भैया पता। तो हाइट निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा भैया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED कितना निकाले हम लोगों ने, 84, ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर। तो यहां बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, 84, जिसमें हाफ बेस कितना दिया हुआ आपको, बेस कितना दिया हुआ है आपको 15 इंटू 84। तो अगर h निकालना चाहते हो तो क्या निकलेगा, 84 इंटू 2/15। बात समझ में आया कि नहीं, 84 2 इधर चल गया, 15 नीचे आ गया। देखिए 3 से कट रहा है ना, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 8 24। तो h निकल के आ गया 28 दूनी 56/5 सेंटीमीटर। हाइट मेरा निकल गया कि नहीं, निकल गया ना, हाइट मेरा निकल गया कितना, 56/5 सेंटीमीटर। हाइट निकल गया, तो बेस हमको तो पता ही एरिया पैरेललोग्राम का, हाइट हमने निकाल लिया। तो बताओ एरिया पैरेललोग्राम निकलेगा कि नहीं, हाँ भैया निकल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEC कितना हो गया, बेस कितना दिया हुआ है इसका 10 इंटू 56/5, हाइट आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, हाथ में बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 112 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में रहेगा। ये जो आपका है, मैंने गलती सेंटीमीटर लिख दिया था, आपका मीटर में है, ठीक है ना, हाइट मीटर में है। तो आपका एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना दिया हुआ था आपका 10 दिया हुआ था, हाइट कितना आ गया 56/5, जो अभी हम लोगों ने निकाला, पुट कर दिया। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना निकल के आ गया बच्चों, 112 मीटर स्क्वायर। तो भैया हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लिया, एरिया पैरेललोग्राम भी निकाल लिया। हमको निकालना क्या था, एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया को जोड़ देंगे तो मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा कि नहीं। तो एरिया पैरेललोग्राम हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 112 मीटर स्क्वायर। मेरा नीचे जगह नहीं है बच्चों, ठीक है ना, तो मैं इसको रब करूंगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हम लोगों को क्या निकालना था, एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड लिखो, या फील्ड किस शेप में था, ट्रेपेजियम शेप में था, तो या तो एरिया ऑफ द फील्ड लिखो या एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। एरिया ऑफ द फील्ड, तो मैंने क्या बोला था, ट्रायंगुलर का एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ द फील्ड निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEC, दोनों के एरिया हम लोग को पता है कि नहीं, हाँ भैया पता है। 84 प्लस 112, 4 और 2 6,
196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका एरिया ऑफ द फील्ड। बात समझ में आया कि नहीं? होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपका एक्सरसाइज 12.2 खत्म होता है। इसके साथ ही साथ चैप्टर 12 यानी कि हेरोन्स फार्मूला आपका होता है खत्म। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपका है मेरे बच्चों, कमेंट करो कि भैया इस क्वेश्चन में डाउट है। फिर भी मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया है, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वीडियो को प्लीज पॉज करके बार बार देखो। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपका भैया है ना, कमेंट करो, ठीक है? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।